फर्टिलिटी के लिए सीमेन एनालिसिस कितना ज़रूरी है? स्पेशली हम अगर मेल फर्टिलिटी की बात करते हैं, तो सीमेन का क्या रोल है? क्या उसको हमें फ़ॉलो अप करना चाहिए? क्या उसकी टेस्टिंग ज़रूरी है? नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत मल्होत्रा, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट वीएनए हॉस्पिटल, मालवीय नगर, नई दिल्ली से। आज थोड़ा-सा सीमेन एनालिसिस के बारे में समझ लेते हैं। यदि हम कुछ साल पहले जाएँ, कुछ डेकेड्स पहले जाएँ, सदियों पहले जाएँ, तो हमने उस समय देखा था कि मेनली जो टेस्टिंग होती थी फर्टिलिटी के लिए वो वुमन की होती थी। ये माना जाता था कि जो भी रोल फर्टिलिटी का है, बच्चा पैदा करने की क्षमता है, पॉसिबिलिटी है, नहीं है, वो फीमेल को डिपेंडेंट माना जाता था कि फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल है। ये गलत था। क्योंकि ऑलमोस्ट 50% ऑफ मेल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है फर्टिलिटी के लिए, और सिर्फ वुमन अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, ये कपल फैक्टर होता है। यहाँ पर सीमेन टेस्टिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम आजकल कहते हैं कि अगर आप एज अ कपल फर्टिलिटी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहला टेस्ट जो होना चाहिए वो सीमेन एनालिसिस है। ये एक बेसिक टेस्ट है वो जो बता देता है कि मेल का फर्टिलिटी पोटेंशियल कितना ठीक है या नहीं है, या उसको ठीक होने की ज़रूरत है, या उसके अंदर कोई फैक्टर्स हैं जो कि खराबी कर रहे हैं। अब क्या-क्या देखना ज़रूरी होता है? सो इसमें जब सीमेन को टेस्ट किया जाता है तो उसको 2 तरीके से किया जाता है। एक ग्रॉस एग्ज़ामिनेशन, यानी कि बिना माइक्रोस्कोप के अंदर देखे क्या-क्या चीज़ें देखी जाती हैं। तो एक तो उसकी मात्रा होती है, वॉल्यूम, नॉर्मल वॉल्यूम होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ऐसे कई सारे कारण हैं जिससे सीमेन वॉल्यूम कम हो जाता है, उनको रूल आउट करना चाहिए। उसकी पीएच, यानी कि वो एसिड है या अल्कली है या न्यूट्रल है, वो पीएच देखना ज़रूरी होता है। फिर उसके अंदर कुछ चीज़ें जो कि आम तौर पर पाई जाती हैं, सिंपल माइक्रोस्कोपी से पाई जाती हैं, जैसे कि पस सेल्स उसके अंदर हैं या नहीं हैं, बैक्टीरिया उसके अंदर दिख रहे हैं या नहीं हैं, उसका ओडर, उसमें से बदबू आ रही है किसी चीज़ की, नहीं है। उसके अंदर नॉर्मली यदि सीमेन टेस्ट के लिए लिया जाता है तो वो कुछ समय के बाद लिक्विफ़ाई हो जाता है, लिक्विड बन जाता है। ये कितना समय ले रहा है वो भी तय होता है, उसकी स्टिकीनेस कितनी है ये भी तय होती है। ये सारी चीज़ें ग्रॉस एग्ज़ामिनेशन पे देखी जा सकती हैं। एक और चीज़ होती है जिसे हम फ्रक्टोज़ कहते हैं, जो उसके अंदर पाया जाता है, वो भी टेस्टिंग से देखा जा सकता है कि फ्रक्टोज़ उसके अंदर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जब ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उसके बाद उसको माइक्रोस्कोपी पे एग्ज़ामिन किया जाता है। यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर उसकी मात्रा देखनी है, कॉन्सन्ट्रेशन देखनी है, कितनी स्पर्म्स उस पानी के अंदर, कितने स्पर्म्स हैं। उसके अलावा ये स्पर्म्स का एक वैल्यू नॉर्मल माना जाता है। उसके अलावा मोटिलिटी, गति कितनी है, फ़ास्ट गति कितनी है, स्लो गति कितनी है, अपनी जगह पे ही ना मूव होते गति कितनी है, और कितने ऐसे हैं जो कि मूवमेंट कर ही नहीं रहे हैं। सो गति कितनी है, मोटिलिटी कितनी है। इसके अलावा आकार, मॉर्फ़ोलॉजी कैसी है। सो मॉर्फ़ोलॉजी को हम बहुत स्ट्रिक्टली देखते हैं। आमतौर पर इवन 4% से ज़्यादा अगर हम नॉर्मल पाते हैं, तो हम इसे नॉर्मल मॉर्फ़ोलॉजी कहते हैं। ये मेन फैक्टर्स होते हैं एक नॉर्मल सीमेन एनालिसिस को असेस करने के लिए। यदि इनमें कोई अबनॉर्मैलिटी मिलती है, जैसे कि वॉल्यूम कम हो गया, क्वांटिटी कम हो गई उसकी, या उसका पीएच चेंज हुआ हुआ है, या फ्रक्टोज़ नहीं मिल रहा है उसके अंदर, या उसकी कंसंट्रेशन लो है, हम जैसे नॉर्मली कहते हैं कि टोटल जो कंसंट्रेशन, टोटल स्पर्म कंसंट्रेशन है वो 40 मिलियन के ऊपर होनी चाहिए। तो यदि ये इससे कम है तो ये किस कारण से कम है। यदि मोटिलिटी कम है, टोटल मोटिलिटी हम कहते हैं 40% से ऊपर होनी चाहिए। यदि टोटल मोटिलिटी कम है तो वो किस कारण से कम है। मॉर्फ़ोलॉजी अगर ख़राब है तो उसके कारण क्या-क्या हो सकते हैं। क्या इनमें से किसी कारण से, किसी तरीके से, बाय आइदर ट्रीटिंग बाय मेडिकेशन या किसी और तरीके से, क्या हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं? क्या हम इनको नॉर्मल वैल्यू में ला सकते हैं? क्या हम फर्टिलिटी पोटेंशियल को नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं? ये सब सीमेन एनालिसिस हमें एक आइडिया दे सकता है। सीमेन एनालिसिस को कलेक्ट करने का भी एक अलग तरीका होता है। हम आम तौर पर चाहते हैं कि 3 टू 5 डेज़ का गैप हो और उसके बाद सीमेन दिया जाए, बिकॉज़ ये एक स्टैंडर्ड बना देता है जिसमें ये वॉल्यूम, ये मात्रा, ये मोटिलिटी, ये एक स्टैंडर्डाइज़्ड रेंज में आ जाती है।
सो इसको कलेक्ट करने का एक तरीका है, इसको रीड करने का तरीका है, एक असेस करने का तरीका है। आम तौर पर हम चाहते हैं कि ये घर पे कलेक्ट करके लैब में ना लाया जाए, बल्कि लैब में फ्रेश दिया जाए। घर से अगर ला भी रहे हैं लैब में, तो आधे घंटे के अंदर पहुंच जाइए टेस्टिंग के लिए, वरना मोटिलिटी में फ़र्क आ जाता है। तो कई सारे रूल्स इसके फॉलो करने ज़रूरी होते हैं। यदि सीमन एनालिसिस के बारे में आपको डाउट्स हैं, यदि सीमन में कोई प्रॉब्लम आ रही है रिपोर्ट्स में और आप कुछ और जानना चाहते हैं, आपके और कोई सवाल हैं, तो ज़रूर हमको जो ये नंबर्स दिए हुए हैं, जो डिटेल्स दी हुए हैं, इस पे कॉन्टैक्ट करिए और हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।